वो भारत देश के एक ऐसे ध्रुव तारे हैं जिनकी चमक और जिनकी तेज या जिनकी ओजस्विता जो है उसका कोई सानी नहीं। राजनीति करना हो तो कोई उनसे सीखे, और राजनीति में यदि बेबाक अंदाज हो तो कुछ ऐसा हो कि बात जो है वो बड़ी दूर तलक जाए और जिम्मेदार कानों को भी हिलाकर रख जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियासत के वो सर्वोत्तम हैं और मध्य प्रदेश के माननीय गृह, जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सीधी बात करेंगे, उनके दिल में क्या है वो कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी बेला में बात करेंगे जब देश के प्रधानमंत्री, जो कि अब वैश्विक नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो भारत के दिल एमपी में और खास तौर पर राजधानी भोपाल में आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा जी जो कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है और बहुत गहरा संदेश भी होता है। शुरुआत प्रधानमंत्री जी की यात्रा से करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कैसे आप पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेंगे और हिंदुस्तान के दिल में आ रहे हैं? नहीं, मैं क्यों करूँगा, मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेगी उनका। एक वैश्विक नेतृत्व है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। एक निष्कलंक जीवन जीने वाला व्यक्तित्व है, बेदाग जीवन जीने वाला व्यक्ति है। काजल की कोठरी में से बेदाग जीवन यापन करना जो एक कठिन काम है, खासकर हमारे सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में। और इसलिए पूरा मध्य प्रदेश उनकी अगवानी को आतुर है। 15 तारीख को आ रहे हैं, हमारे जनजाति भाइयों के बीच में जाएंगे। हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन हमारा वैश्विक स्तर का बना है, और वैश्विक स्तर के उद्घाटन का वैश्विक नेता उद्घाटन करेगा, अच्छा लगेगा, हम सब उसमें शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ऊर्जा इन दिनों दिखाई दे रही है और ये खासतौर पर उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, ऐसा लगता है कि सिरमौर को छूने जा रही है आपकी पार्टी। क्या कहेंगे आप इस दौर को देखते हुए? निश्चित रूप से देखो, एक मैं बताऊं, चुनाव कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी सेवा का भाव लेके राजनीति में रहती है। कांग्रेस के लोग हारने पे तो समीक्षा करते हैं कि बाहुबल का उपयोग किया, पैसे का उपयोग किया, दारू का उपयोग किया। कभी कांग्रेस अंतर्मुखी होके ये नहीं सोचती कि कोरोना के वक्त तुम कहाँ थे, बाढ़ के वक्त तुम कहाँ थे, जब जनता पे मुसीबत आती है, ओला पाला, तब आप कहाँ रहते हो। आप दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, आपको पूरा 1 साल लगभग कोरोना का काल चला और 1 साल में इनको इतना समय नहीं मिला कि एक अस्पताल चले जाते, नहीं जाते। चलो, अस्पताल में जाने की दिक्कत थी तो एक आध राहत शिविर में चले जाते, एक आध कोविड सेंटर में चले जाते, नहीं जाते, लेकिन वोट मांगने जाते हैं। अब जनता, वर्तमान दौर देखो, टीवी का, ट्विटर का, नेट का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। तो फिर आप अकेले वोट मांगने चले जाओ और फिर वोट मांगने जाओ तो हमें गाली दे के वोट मांगो, अपनी उपलब्धि नहीं बताओ। हमारे को गाली दो कि 15 साल का इतिहास बताओ, खुद अपनी 15 महीने की एक भी नहीं बताओ। तो ये थोड़ी है ऐसे कि किसी को गाली देने से तुम्हें वोट मिल जाएंगे। ताली तो बच सकती है गाली पे, लेकिन वोट नहीं मिलता है। वोट तो काम से ही मिलेगा, काम बताते नहीं। हमने क्या किया है ये तो जनता हर चुनाव में हमारे परिणाम पे मोहर लगाती है। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। जी बिल्कुल, पैमाना है। अभी आपने ही कहा कि सिरमौर छूने जा रहे हो, इसीलिए कहा ना कि हम चुनाव जीत गए। जो कांग्रेस, भाई हम क्या किया, हमने 15 साल में देखो ना, मोहर लगा रही है जनता हमारी। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो गया, आप मानते हैं? हम काहे को यही कर देंगे, राहुल और कमलनाथ मिलके। हमको क्या करना, हमको कुछ नहीं करना, ये खुद ही मुक्त कर देंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में एक बात भी कही जाती है कि वो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं अब, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी भी मिली है, पार्टी संगठन ने आपको स्थान दिया है। तो किस तरह से अब आपकी जो व्यस्तता है वो एमपी के साथ साथ अब देश की राजधानी दिल्ली में भी नजर आएगी? कहीं कोई नहीं, यहीं से सब कुछ करेंगे, क्योंकि संगठन की बड़ी फौज आपके पीछे है। नहीं, जो जिम्मेदारी पार्टी देती है, उन्हें पश्चिम बंगाल कहा था चले गए थे, यूपी कहा था चले गए थे, गुजरात का चले गए थे, बिहार का चले गए थे। जहाँ भेजते हैं चले जाते हैं। संगठन जो जिम्मेदारी दे, हम लोगों को खेलना है। बाउंड्री पे खड़ा करें, स्लिप पे करें, कीपिंग पे करें, बॉलिंग पे करें, उनकी इच्छा। ये राजनीति में बल्लेबाजी का अंदाज आपने कहाँ से सीखा है? क्योंकि जब भी आप मीडिया के कैमरों के सामने होते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई गेंदबाज टिक पाता है। इसके पीछे क्या राज की बात है? नहीं, मन पवित्र होना चाहिए और शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं।
चलिए, बड़ी बात है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि गेंद को जो है सीधे हर छोर को जो है आगे बढ़ाते हैं। मंत्री जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा, ये भी जानना चाह रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की अगवानी के लिए पूरा मध्य प्रदेश तैयार है, भोपाल में तैयारियां हैं, आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा के बाद? मिशन 2023 भी सामने है, मिशन 2024 भी है और यूपी चुनाव भी है, और आपके बारे में कहा जाता है कि आपको जिस राज्य की जिम्मेदारी दी जाए वहाँ पर कारनामा करते हैं, जादू दिखा देते हैं। क्या तैयार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से कुछ नहीं होता। हम सब लोग माननीय मोदी जी के आभा मंडल के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ऊर्जा तो वहीं से मिलती है, ऊर्जा का केंद्र वही है, शक्ति केंद्र वही है, और उनके प्रकाश में हम सब लोग काम करते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता है, करने वाला तो कोई और है। अच्छा, एक मैंने राजनीतिक समानता आप में महसूस की है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उनकी जो राजनीतिक शैली है वही राजनीतिक शैली आप में भी नजर आती है। जो गुण उनमें हम देखते हैं वो परिलक्षित होते हैं आप में। ऐसा क्या, कौन सी पॉलिटिकल केमिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं, पर उनकी होड़ तो कर ही नहीं सकते हम। कहाँ वो, कहाँ मैं, कहाँ राम राम, कहाँ टेंटे, कहाँ सूरज, कहाँ दिया, उनसे कोई तुलना नहीं अमित भाई से। लेकिन पुलिसिंग में तो आप बहुत नवाचार कर रहे हैं। आपने पुलिस की टोपी बदल दी, उनकी टोपी से सूती टोपी ले आए आप, EFIR आपके द्वार आप ले आए। आने वाले दिनों में पुलिस के वीकली ऑफ पर काम करने वाले हैं। पुलिस को क्रमोन्नति जो कि सालों से अटकी पड़ी थी वो आपने दे दी। इतने गिफ्ट दे रहे हैं, घर बना रहे हैं पुलिस वालों को, कैसे कर पा रहे हैं इतने क्रांतिकारी काम? ये क्रमोन्नति तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को ASI को SI को TI को HDOP। ये काम बहुत अच्छा हो गया, परमात्मा ने अवसर दिया, माई ने अवसर दिया। आप बहुत आध्यात्मिक भी हैं, तो ये जो दतिया वाली माई है उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद, हाँ, माई का कृपा। और उसको किस तरह से जीते हैं आप, कैसे अनुभूत करते हैं? और अध्यात्म के लिए समय, अध्यात्म में कैसे समय निकाल पाते हैं अध्यात्म के लिए? उतना हो जाता है, दिनचर्या को व्यवस्थित करें तो निकल आता है पूजा को समय, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये EFIR आपके द्वार, ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया और ये कैसे आपने इसको पूरी तरह से अमली जामा भी पहना दिया है? नहीं, अब तो EFIR होने लगी है हमारे यहाँ पर। FIR आपके द्वार भी हमारी चली रही है, सैकड़ों FIR हो गई है। माई सब करा रही है, हम नाम मत तो मात्र हैं। अच्छा, एक सवाल और, संगठन प्रभारी जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और बनिए तो हमारी जेब में है। उनके बयान को लेकर कई बार जो है तर्क को तर्क। उस ट्वीट को आप देखो, 6 सेकंड का है वो। उनने न तो आगे का उसका लिखा न पीछे का लिखा, इसलिए उनने भी स्पष्ट कर दिया प्रभारी जी ने, और मैंने भी ट्वीट करके उसको स्पष्ट किया। इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करना चाहिए, वो हिंदी भाषी नहीं है। ये प्रियंका गांधी को टेंशन तो नहीं है आपकी पार्टी के लिए? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये कांग्रेस के लिए टेंशन है, हमारे लिए तो प्रधान है। मतलब मानते हैं कि इनके रहने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा है? ये जहाँ रहेंगे वहाँ कांग्रेस का नुकसान है। आपके बारे में कहा जाता है हरफन मौला है, इसीलिए आपको इंदौर जैसे हरफन मौला शहर का जो है प्रभार दिया गया। इंदौर की जनता का कैसे ये साकार करेंगे सपना, क्या मानते हैं आप? प्रभारी की जो भूमिका है वो अच्छी निभाऊंगा, फिर जा रहा हूँ। इंदौर में मेट्रो दौड़ने वाली है माने? जल्दी। पुलिसिंग सिस्टम में और शुचिता आने वाली है? जल्दी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, बहुत बेबाक हैं, और मुझे लगता है कि समय की कमी है, लेकिन दिल की बात जरूर दर्शकों तक उन्होंने पहुंचाई है। MP न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।